फुल्का से ना अपना मीडिया का काम में दाल फुल्का खाना शाम को न्यूज देखने को। हम यहाँ पे अपना मोगला पंचायत में आए हैं यहाँ पे, तो आज जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब भूषण ऊपर जी के डायरेक्शन पे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सारी टीम यहाँ पहुंची और यहाँ की मुश्किलात के लिए हम यहाँ पे आए। एक तो इनकी रोड की बड़ी दिक्कत है, काफी देर से इनको दिक्कत है और हमने यहाँ पे यकीन दिलाया कि जल्द से जल्द इनके रोड का काम यहाँ पे शुरुआत की जाएगी। जब यहाँ पे हमारा चेयरमैन डीडीसी यहाँ पे जोड़ी में बन जाएगा उसके बाद इनका काम शुरुआत होगी। और मेरी डिपार्टमेंट से भी एक ही रिक्वेस्ट होगी, जो पैसा आता है वो लोगों के लिए आता है और लोगों के काम किया जाए। और मेरी यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कालाकोट में तीनों के तीनों डीडीसी के जो काउंसलर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और तीनों लोगों की यही रिक्वेस्ट है कि कालाकोट में लोगों के काम किए जाए और लोगों के काम को डेवलपमेंट की जाए। मेरा भी यही मानना है, मैं कालाकोट का इंचार्ज भी हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और मेरा भी ये मानना है कि जो पैसा भी डिपार्टमेंट का यहाँ आए तो गरीब लोगों तक तस्लीम होना चाहिए और गरीब लोगों का काम होना चाहिए। मेरे वालिद साहब का यही सपना था, ठाकुर यशपाल सिंह साहब का, कि उनके अधूरे काम पूरा किए जाए, और मेरा सपना यही है और मुझे यही लालच है यहाँ पे कि मेरे वालिद साहब का नाम कायम रहे और उनके अधूरे काम ठाकुर यशपाल सिंह का बेटा मैं ही पूरे करूंगा यहाँ पे कालाकोट में। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं और जस्सू जी का शुक्रिया अदा करता हूं, अशोक जी का भी, जो हमारे पास हमारे लोगों के बीच में आए हैं। हमारी मुश्किलात थी इस रोड की, पहले भी इनको हमने एक लेटर भेजा, उस लेटर में इन्होंने नशहरा डिवीजन को भी दिया और जोरी डीसी को भी दिया। उन्होंने कहा कि हम पैसे का, इन्होंने मीटिंग की कि जल्दी से जल्दी आपका रोड का काम जो शुरू किया जाएगा, जो माइन टू अखरगोड़ रोड है, इसकी ज्यादा ही हमें मुश्किलात है। लेकिन हम ये लोग इसीलिए खड़े हैं। लेकिन हमने डीडीसी कैंडिडेट एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीते हुए तीन, इन्होंने कहा कि हमारे रोड के जो मुश्किलात है, हर आदमी इस रोड की मुश्किलात की वजह से जहां आए हैं, इन्होंने कहा हम 31 मार्च से पहले आपका रोड का जो काम शुरू करेंगे। ये लोग, हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थोड़ा सा कल मेरा डिस्प्यूट भी था, इनसे भी मैंने कहा कि हमारी जो रोड आ रही थी और हमारे जहाँ के इंचार्ज कालाकोट के जस्सू जी आए, इन्होंने भी रास्ते में देखा जहां वो डंगा वीडियो साहब लगा रहे हैं, लेकिन जानम है या ना जानम है ना, तो जहां अगर डंगा लगेगा, इन्होंने देखा कि ये लोग भी चाहते हैं कि अगर पहले नीचे वाली साइड डंगा लगाया जाए, उसके बाद ऊपर वाली साइड में डंगा लगाया जाए। इन्होंने रास्ते के लिए, उन्होंने वहां जो छोटी गाड़ी आई है, इन्होंने वहां पत्थर खुद हटा के पत्थर इन्होंने वहां से गाड़ी निकाली है। मेरी किसी से नहीं, ये वीडियो से भी ये रिक्वेस्ट है, हमारे जहाँ के इंचार्ज एनसी के जस्सू जी हैं, इनसे ही मेरी रिक्वेस्ट है। लेकिन हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन जायज अगर गाड़ी निकले, नीचे वाले साइड में डंगा लगाएं, उसके बाद ऊपर वाला डंगा ले। शुक्रिया अदा में जहां से। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद आज सुबह हम यहाँ अखरगोला में आए और यहाँ काफी तादाद में लोगों ने हमारा वेलकम किया। मैं यहाँ अखर और गोला लोगों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। इन लोगों ने हमारे साथ जो बातचीत की वो थी माइन से लेकर के अखल और गोला तक रोड की, जिस सिलसिले में मेरी डिपार्टमेंट के साथ बातचीत हुई एडब्ल्यू साहब से, एक्शन साहब से, और जैसे डिपार्टमेंट ने मुझे ब्रीफ किया, मैं मीडिया द्वारा फिर से दोहराऊंगा कि यहाँ पहला जो 2 किलोमीटर रोड था उसको ब्लैक टॉपिंग की गई, लैंग्वेशन में रखा गया। अब तीसरा और चौथा किलोमीटर जो रोड जो रह गया है, वो लोगों की एक बहुत बड़ी सख्त डिमांड है और एक जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि हम यहाँ पर मौके पर आए हैं। क्योंकि जो बस्ती है, जो पहला 2 किलोमीटर रोड था, वो एक इनिशियल पॉइंट था। जो आगे जो रोड है जिसका बेनिफिट इन लोगों को था, वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैंने एक्शन साहब से भी बात की, उन्होंने भी मेरे साथ डिटेल में बात की और एडब्ल्यू साहब ने भी। तो मैंने लोगों से यही कहा है कि फरवरी मार्च में जैसे हमारा डीडीसी चेयरमैन का इलेक्शन जो है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद हम इन प्रोजेक्ट्स को देखेंगे जो प्रोजेक्ट्स रह गए हैं, और लैंग्वेशन में भी देखेंगे कि हम इस स्कीम में कितना पैसा आया था, कितना पैसा पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट के पास। अगर पैसा है तो हम एक्शन साहब को रिक्वेस्ट करेंगे और मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इस प्रोजेक्ट को देखा जाए और फौरी तौर पर रिव्यू करके जो रोड रह गया है उसमें जो पुलियां हैं, जो डंगे हैं, जो रोड की हालात जो है वो बदतर कर रहे हैं,
ताकि वो डिफेंस वाले जो हैं वो बने, ताकि रोड जो है वो चलता रहे। इसलिए मेरी फिर से इंतजार गुजारिश है डीसी साहब से और एक्शन साहब से कि ये जो लोग इस रोड से महरूम हैं, क्योंकि सरकार ने पैसा दिया है, तो हम चाहते हैं कि इन लोगों को जो है इस रोड का जो है वो पूरा बेनिफिट मिले। यहाँ तक हमारा और हमारे डीडीसी कैंडिडेट का मसला है। हम यहाँ भी हमें जो भी डायरेक्शन अथॉरिटी की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगी, हम एडवाइजर साहब के पास जाएंगे, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और पैसा लाएंगे ताकि इन लोगों को जो है वो रोड की सहूलत मिले। थैंक यू। मैं मंजूर हुसैन, नायब सरपंच जुगड़ियाल ईस्ट। मैं दिल की अमीर गहराइयों से अपने लोगों की ओर से, अपनी पंचायत की ओर से जशुवर्धन सिंह का वेलकम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अपना कीमती वक्त निकाल के आज मेरी पंचायत में इन्होंने विजिट किया और लोगों के मुश्किलात जो है वो सुनी और यकीन दहानी जो है वो करवाई है। यहाँ तक रोड का मसला है, बिजली का है, पानी का है, सबसे खास करके खास जो मसला था वो रोड का था और इन्होंने यकीन दहानी जो है वो करवाई है। बहुत जल्द जो है ये रोड का काम जो है वो शुरू करवाया जाएगा। मैं इनका मशकूर हूँ और मैं आगे भी इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि डीडीसी काउंसिलर को भी साथ में रख के, हमारी पंचायत को साथ में रख के, हमारे जितने भी मौजूद यहाँ के लोग हैं उनको साथ में रख के यहाँ का एक प्लान जो है वो मरतब करके ऊपर भेजा जाए और ताकि लोगों की मुश्किलात जो है वो हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया।